हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन का हम आज टेस्ट सीरीज नंबर 10 कर रहे थे। कंप्यूटर यूपीजी करा चुका हूँ, टेक्निकल करेंगे इसमें, ठीक है। टेक्निकल के 65 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे देखने को। सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। क्वेश्चन पहला, तकनीकी ड्राइंग में डिवाइडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिवाइडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दूरी मापने और स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट है, ऑटोकैड में मिरर कमांड का उपयोग किस लिए करते हैं, बताइए। मिरर कमांड का यूज किस लिए है? आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट को एक अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित करने के लिए। नेक्स्ट, तकनीकी ड्राइंग में टी स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है? टी स्क्वायर का यूज बताना है। इसका आंसर है समांतर रेखाएं खींचने के लिए। नेक्स्ट, ऑटोकैड में पॉलीलाइन का उपयोग किस लिए होता है, बताइए। पॉलीलाइन का उपयोग किस लिए करते हैं? आंसर हो जाएगा एक सतत रेखा जिसमें कई खंड हो सकते हैं, उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट, तकनीकी ड्राइंग में प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है? तकनीकी ड्राइंग में प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कोण मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोकैड में डायमेंशन कमांड का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑटोकैड में डायमेंशन कमांड का उपयोग किस लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डायमेंशंस जोड़ने के लिए या आयाम जोड़ने के लिए। तकनीकी ड्राइंग में सेट स्क्वायर का उपयोग किस लिए होता है? आंसर बताइए। सेट स्क्वायर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा समकोण और अन्य कोण माप बनाने के लिए। समकोण या अन्य कोण बनाने के लिए। ऑटोकैड में एक्सप्लोड कमांड का उपयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा समूहबद्ध ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए। तकनीकी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का उपयोग क्या है? इसका आंसर है 3D ऑब्जेक्ट को यथार्थवादी दृश्य में दर्शाने के लिए। ऑटोकैड में UCS का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका आंसर है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बताइए, GPS में GDOP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर है जियोमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन। चेन सर्वेइंग में ऑफसेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है मुख्य रेखा से दूरी मापने के लिए। फील्ड बुक में इंटरमीडिएट साइट का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है दो बेंचमार्क के बीच लिया गया रीडिंग। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण सर्वेक्षण में दिशा मापता है, बताइए। दिशा मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसमें से? इसका आंसर थियोडोलाइट। GPS में SBAS का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट बेस्ड आर्गुमेंटेशन सिस्टम। चेन सर्विंग में वेल कंडीशनल ट्रायंगल का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है कोई कोण 30 डिग्री से कम या 120 से अधिक न हो। लेबलिंग में फोर साइट का क्या अर्थ होता है, बताइए। फोर साइट का अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा अंतिम रीडिंग को फोर साइट कहते हैं। सर्वियर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा सर्वियर कंपास में चुंबकीय सुई स्थिर होती है। फील्ड बुक में स्टेशन का क्या अर्थ होता है? फील्ड बुक में स्टेशन का क्या अर्थ होता है, बताइए। फील्ड बुक में स्टेशन का अर्थ है आपको बताना है। इसका आंसर होगा माप का बिंदु। जो मेजरमेंट करते हैं उसका जो पॉइंट होता है उसी को कहते हैं। GPS में ट्रायंगुलेशन का उपयोग किस लिए करते हैं, बताइए। GPS में ट्रायंगुलेशन का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्थिति निर्धारित करने के लिए।
कैम्बर का उपयोग किस संरचना में होता है? सड़क या पुल में? दोस्तों आपको 1 सेकंड लूँगा मैं ब्रह्मास्त्र बुक के बारे में बताने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये यूपी ट्रिपल ड्राफ्टमैन ब्रह्मास्त्र बुक है, ठीक है। इस बुक में आपको 4500 प्लस वर्णन मिलेंगे जो एक सीक्वेंस में डिजाइन किए गए हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के डाला गया है। इस बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट नए पैटर्न पर मिलेंगे। कचरा कुछ भी नहीं है इसमें, सारा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस सीक्वेंस में डाला गया है। मतलब अगर कोई टॉपिक उठाया गया है तो उस टॉपिक को पूरा ख़त्म किया गया है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। हर टॉपिक के बारे में आपको इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ड्राइंग बोर्ड है तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी वन लाइनर के फॉर्म में, क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, ठीक है। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इसका लेवल बहुत ही शानदार रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त ये बुक है, ठीक है। और इसका प्राइस थोड़ा मैंने कम कर दिया गया है। इसका प्राइस पहले इसका प्राइस 1200 रुपये था, फिलहाल में इसका प्राइस कम कर दिया गया है प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, क्योंकि आपको ये बुक PDF के रूप में मिलेगी आपके व्हाट्सएप पर, आप इसको प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस बुक में आपके सारे के सारे 6 यूनिट टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं 35 से 40 टॉपिक जो हैं सबको इसमें कवर किया गया है। आप इसको देख सकते हो आराम से, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, इससे बेस्ट बुक नहीं है मार्केट में कोई भी, समझ रहे हो। तो आप ये परचेज करो और 10 से 12 दिन में पूरा रट दो, ख़त्म कर दो उसको। आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। 340 पेज की ये पूरी PDF बुक है, ठीक है। इस बुक को पढ़ लो और कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए थियोरेटिकल बुक तो आपको वही मिल जाएगी जो जिसमें फिगर है और फिगर के साथ साथ फिगर हर पार्ट का नाम दे रखा है और उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होते हैं वो भी दे रखे हैं, ठीक है। तो फिगर वाली बुक भी आपको मिल जाएगी अगर आपको थियोरेटिकल चाहिए तो। और इसके साथ अगर जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें 120 टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज में 120 टेस्ट डाला गया है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका उसका कीमत है 400 रुपये और इस बुक का फ़िलहाल में कीमत जो कर दिया गया है इस बुक का वो 600 रुपये है, ठीक है। जिसको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी शानदार बुक है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी। इसका पूरा रिव्यू देखना है आपको तो इस चैनल पे पड़ा हुआ देख सकते हो, ठीक है। पूरी बुक वर्ल्ड ग्रुप में है, ठीक है। सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, कुछ छोड़ा नहीं गया है। देखो ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाला गया है इसमें, देखिए आप वीडियो को पॉज करके। तो आपको ये बुक चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और दोस्तों ये है हमारी थियोरेटिकल बुक, इसको थ्योरी करना है कवर, थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो वो थ्योरी के लिए बुक खरीद सकते हैं। थ्योरी बुक है, ठीक है। संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया, कंप्लीट सिलेबस है। मान लीजिए ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट का सारा साइज दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद ड्राइंग शीट के इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग बोर्ड आ जाता है, ड्राइंग बोर्ड के सारे पार्टों के नाम दे रखे हैं विद फिगर। फिगर बहुत HD क्वालिटी में है, बहुत अच्छा प्रिंट निकलेगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, पेंसिल, सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर देख सकते हो किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये थियोरेटिकल बुक है, ऑटो सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। विद फिगर वो भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। किस लाइन को क्या कहते हैं, विजुअल लाइन, एक्सटेंशन लाइन। तो ऐसे करके ये पूरी थियोरेटिकल बुक है। देखो फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन को कोई फिगर पूछ लेगा तो आप कर ले जाओगे कि फाउंडेशन कौन सी, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रस, छत दे रखा है, रूफ, रूफ के किस पार्ट को क्या कहते हैं, थियोरेटिकल बुक देखिए। हिप क्या होता है, गैबल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूरी आपको बुक थियोरेटिकल बुक मिलेगी। ये थियोरेटिकल बुक है जिसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है, ठीक है। जो भी आपको चाहिए बता सकते हैं। और मैं आपको टेस्ट ये दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये यूपी ट्रिपल डॉक्यूमेंट के लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है, इसमें 120 टेस्ट हैं, ठीक है। इन टेस्टों को लगा लोगे ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है नीचे लास्ट में, ठीक है। इनको प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज है, ठीक है। इसमें 120 टेस्ट हैं और बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट नए क्वेश्चन हैं, नए पैटर्न पर आधारित है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं। तो आप डेली टेस्ट लगाइए
ये भी आपको PDF के रूप में मिलेगी। ठीक है, इतना कर लोगे तो उससे आगे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप लगाइए आराम से, हर टॉपिक को कवर किया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, इतने इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 120 टेस्ट तो कहीं भी नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्लिंथ का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा भवन को जमीन से ऊपर उठाने के लिए। सस्पेंशन ब्रिज में मुख्य संरचना क्या होती है? इसका आंसर है केबल और टावर। DPC का उपयोग किस लिए करते हैं? दीवार में नमी को रोकने के लिए। स्टेयर केस में ट्रेड का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है सीढ़ी का क्षैतिज भाग। ब्रिक मशीनरी में इंग्लिश फॉन्ट का क्या विशेषता है? तो इसमें क्या होता है, एक पंक्ति में हेडर और दूसरी में स्ट्रक्चर होता है। स्टोन मशीनरी में रबर मशीनरी क्या होता है? इसका आंसर है अनियमित पत्थरों का उपयोग। रेनफोर्समेंट कंक्रीट में स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट में स्टील का प्रयोग करते हैं तन्य शक्ति में टेंसल स्ट्रेंथ को प्रदान करने के लिए। जियोमेट्रिकल फिगर में सरकम सेंटर क्या होता है? जियोमेट्रिकल फिगर में सरकम सेंटर कहते हैं त्रिभुज की परिधि का केंद्र। ब्रिज में पियर का अर्थ क्या होता है? पियर का अर्थ होता है डेक को सहारा देने के लिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सेंटर लाइन का उपयोग किस लिए करते हैं? सेंटर लाइन का उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट की सेंटर रेखा दर्शाने के लिए। माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आंसर हो जाएगा भवन की दिशा और डिजाइन। लेवलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का अर्थ उपकरण की दृष्टि रेखा की ऊंचाई। कंटूर लाइन में समान अंतर वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान ऊंचाई दर्शाती है। फायर सेफ्टी में फायर हाइड्रेंट का उपयोग क्या है? पानी की सप्लाई आग बुझाने के लिए की जाती है। PPE किट में रेस्पिरेटर का उपयोग क्या है? रेस्पिरेटर का उपयोग होता है स्वयं सुरक्षा, सांस की सुरक्षा करना। सैनिटरी फिटिंग में सिस्टर्न का उपयोग कहाँ होता है? बताइए। इसका होता है शौचालय में। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई में गेट वाल्व का क्या कार्य है? तो पानी के प्रवाह को कंट्रोल करना। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फ्यूज क्या करता है? ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। आर्किटेक्चर में स्काईलाइट का उपयोग क्या है? प्राकृतिक प्रकाश प्रदान करना। नेक्स्ट है माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। तो ये हो जाएगा वैश्विक मौसम पैटर्न। फायर अलार्म सिस्टम में आयोनाइजेशन डिटेक्टर का उपयोग किस लिए करते हैं? धुआं का पता लगाने के लिए। मैप में कैडेस्ट्रल मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैडेस्ट्रल मैप का उद्देश्य होता है भूमि स्वामित्व को दर्शाना। पेंसिल में 2H का अर्थ होता है बहुत कठोर लेड। एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा जीवों की विविधता। जियोमेट्रिकल फिगर में इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर आंसर हो जाएगा त्रिभुज का केंद्र जो कोण विभाजकों का प्रतिच्छेदन है। वाटर सप्लाई में रिजर्वायर का क्या कार्य होता है? रिजर्वायर का कार्य होता है ये पानी का स्टोरेज और सप्लाई करना। फायर सेफ्टी में क्लास ए की फायर किस प्रकार की आग दर्शाती है? क्लास ए की फायर होती है ठोस पदार्थों की आग। सैनिटरी फिटिंग्स में पी ट्रैप का उपयोग बताइए। तो गंध को रोकने के लिए। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। आर्किटेक्चर में
पैसिव कूलिंग का क्या अर्थ होता है? पैसिव कूलिंग का है अर्थ प्राकृतिक तरीकों से तापमान का कंट्रोल करना। कंटूर में जेंटल स्लोप को कैसे दर्शाते हैं? जेंटल स्लोप दूर दूर की समुच्च रेखाओं से। पीपी किट में सेफ्टी बूट्स का उपयोग क्या है? तो पैरों की सुरक्षा। मैप में आरएफ का अर्थ क्या होता है? तो नक्शा और वास्तविक दूरी का अनुपात। एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? यूएसए और कनाडा में। जियोमेट्रिकल फिगर में इलिप्स की परिभाषा क्या है? दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग। इस तरह टेप सर्वे में टेम्परेचर करेक्शन का उपयोग कब होता है? टेप के तापमान के कारण विस्तार या संकुचित होने पर। आर्किटेक्चर में कॉर्निस का क्या अर्थ होता है? दीवार और छत के बीच सजावटी मोल्डिंग। फायर सेफ्टी में फायर ब्लैंकेट का उपयोग क्या है? छोटी आग को बुझाने के लिए। लेबलिंग में कर्वेचर करेक्शन का उपयोग कब होता है? पृथ्वी के वक्रता के कारण त्रुटि को ठीक करने के लिए। सैनिटरी फिटिंग में फ्लश वाल्व का उपयोग क्या है? पानी के प्रवाह को कंट्रोल करना। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में सर्ज प्रोटेक्टर का क्या अर्थ होता है? वोल्टेज में अचानक वृद्धि से सुरक्षा करना। मैप में पॉलिटिकल मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौगोलिक सीमाओं को दर्शाना। एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम का क्या अर्थ होता है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में संबंध। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके 65 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं टेक्निकल के। जिसको भी ये पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, जिसको भी पूरा टेस्ट सीरीज चाहिए, 120 से 120 टेस्ट चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बुक चाहिए बता सकते हैं, टेस्ट सीरीज चाहिए बता सकते हैं, जो भी कुछ चाहिए आप बता सकते हैं, क्योंकि पेपर में समय कम बचा है। आप पढ़िए और कंटेंट में कोई कमी नहीं है, पूरा भरोसा रखिए, भरोसे से पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद।